अमरीकी कांग्रेस ने भी हमारी फतह पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया, इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा अमरीकी सदर हर तकरीब में पाकिस्तान को सराहते हैं, भारत के नए तैयारे गिरने का जिक्र करते हैं। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा हमारी कर्जों से जान छूटेगी। पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF का 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा, कहा गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया मुआशी फायदे हासिल होंगे। हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत खत्म की जाए। SIFC को सालाना रिपोर्ट जारी करने और हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदउनवानी के खतरात की अलामत है। 2019 में चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त जाहिर करती है। अशराफिया अपने वफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है वज़ीर आला ने हवेलिया जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सुहेल आफरीदी के रवैये से ज़िमनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का इंदिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज भी तलब कर ली। कल मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। उन्होंने जो है वो चीज मेरे गले डाल दी। 7वीं दफा आज भी मुझे अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैंने कहा था धांधली को रोकना है, इलेक्शन कमीशन ने वो बयान मेरे गले में डाल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1.5 साल से कानून और आइन का एहतराम कर रहे हैं। मेरे पास अदालत के अहकामात मौजूद हैं, फिर भी बानी से मुलाकात नहीं करने देते। वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मरवत में 2, टांक में 1 खारजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मार्का हक के फाते एयर चीफ के दुबई एयर शो में शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR ने बताया एयर चीफ UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा और अमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मिले। अमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत, मुक़ामी सलाहियतों को सराहा। मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों और मुस्तक़बिल शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मशाक नुमाइश के लिए पेश। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर से मरूब। तैयारे को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय पायलट से पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। तैयारे के साथ सेल्फियां भी ली।
ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू के लिए सऊदी अरब से मदद मांग ली। ईरानी सदर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को ख़त लिखकर कहा कि ईरान टकराव नहीं चाहता और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े का हल चाहता है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा बताया सऊदी वलीअहद के दौरे अमेरिका से एक दिन पहले तेहरान से ख़त भेजा गया। सऊदी अरब की गजा और शाम में इसराइली जारहियत की मजम्मत। गजा और खान यूनुस पर हमले नाकाबिल कबूल है। इसराइली वजीर के इश्तियाल अंगेज बयान पर सऊदी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा इसराइली इश्तियाल से खित्ते का अमन खतरे में है। गजा पर हमले फौरी बंद कराए जाएं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियां रुकवाए। ब्राजील के शहर बेलम में COP30 के पवेलियन में खौफनाक आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी। पवेलियन से शुरका जान बचाकर भाग निकले। हुकाम ने बताया आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिश जदगी के बायस COP30 की आज की सरगर्मियां मनसूख कर दी गई। हुकाम ने इमारत खाली करा ली। माहौलियाती तब्दीलियों पर बेलम COP30 कॉन्फ्रेंस जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। जनरल मार्क रूटे से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करेगा। ब्रसल्स में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तालीमी ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार और पीटर सेजार्टो ने MOU पर दस्तखत किए। हंगरी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप कोटा पाकिस्तान के लिए मुख्तस। पाकिस्तान और सेल्वेनिया के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का बाकायदा जायजा मुमकिन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद अस्मा अलीयूफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अता तारा मीडिया ताउन, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया से मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान हम आहंगी, तजुर्बात के तबादले, ताउन के मौक़े पर बात होगी। जस्टिस बाबर सत्तार समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरखास्त पर एतराज़ लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा यह आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरखास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। हमने अपने अलायंस की तरफ से यूमिसिया का ऐलान किया है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के लिए किया है। जिस तरह कानूनसाजी कर रही, इसलिए ये अवामी मुफाद के खिलाफ कानूनसाजी कर रही। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम अवामी मफाद के खिलाफ है। ये सिर्फ अशराफिया के लिए लाई गई। आज हम यौम स्याह मनाएंगे, असद कैसर कहते हैं। आवाम से अपील है महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर। PTI और दीगर अपोजिशन की मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। PTI रहनुमा का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। सियासत अगर मैं ना मानूं की होगी तो मुल्क चलेगा ना निज़ाम। फिर सियासतदानों की बिसात लपेटी जाती है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है और इसके पास तरमीम का इख्तियार है। आइन कहता है रियासत को अवामी नुमाइंदों को चलाना है, इसलिए आइनी अदालत कोई नई चीज़ नहीं, 19 साल पुराना आइडिया है जिसे नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और बानी PTI भी मान चुके हैं। जो दोस्त इस पर बात करते हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। सूबे बनाने का इख्तियार आइन में दर्ज है। क्या आइन पर अमल करना गद्दारी है? एक के सिवा तमाम जमातें हमारे मुतालिबे के साथ खड़ी है। ऐवान और अदालत से इंसाफ न मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची लूट का माल नहीं, शहर से 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए।
कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, जो फंड कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। गली कूचों में सीवेज का निजाम तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू न बहाए, मंगोपीर में मगरमच्छों का ख्याल रख रहे हैं, इनका भी कर लेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा मुत्तहिदा वाले पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कराची में कुछ कहते हैं, लाड़काना इस्लामाबाद में मौक़िफ़ अलग होता है। कराची को इन्होंने बिठा दिया, अब तो कराची के उठने का वक्त आ गया है। गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी मामलात पर बात करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और मजबूत है। MQM को पंजाब का निज़ाम ज़्यादा पसंद है तो फिर वो उसी मॉडल के निफाज का मुतालबा करें। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा-ए-आम बदल 2 निज़ाम की तैयारियां मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में 3 रोज़ा इज्तिमा आज से शुरू होगा। नेशनल सेशन में मुल्की नुमाया शख्सियात शरीक होंगी। इंटरनेशनल सेशन में 145 गैर मुल्की मंदोबीन और मेहमान शरीक होंगे। पार्टी क़यादत ने फैसला किया कि सरफराज बुगटी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर रहेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं हो। मैं पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ, हमारा चीफ मिनिस्टर पे मुकम्मल इत्मीनान है। सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर आला अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकम्मल एतमाद का इजहार। ज़राए का कहना है, मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सादिक इमरानी कहते हैं, सरफराज बुगटी ही वज़ीर आला है और रहेंगे। 2.5 साल से मुतालिक मुआहदे का फैसला क़यादत को करना है। ज़राए का कहना है, सेनेटर दोस्तैन डोम की मुबैना तौर पर तरक्याती फंड न बढ़ाने पर वज़ीर आला से नाराज़ है। ज़ाती अनाद की वजह से खबर फैलाई। सरफराज बुगटी ने सेनेटर दोस्तैन डोमकी का तरक्याती फंडिंग बढ़ाने का मुतालबा खिलाफ कवायद करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पूछने पर सरफराज बुगटी ने सेनेटर डोमकी के मुतालबे की हकीकत से आगाह किया। PP के MP लियाकत लहड़ी भी वज़ीर आला से नाराज़ है। लियाकत लहड़ी मुबैना तौर पर ग्रीन बस सर्विस का ठेका मनपसंद कंपनी को देना चाहते थे। अमरीकी कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम खत। बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी, इंसानी आज़ादी यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन। अमरीकी कांग्रेस ने लिखा, पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद निज़ाम देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। माहौलियाती आलूदगी, जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम काबिल तक़लीद हैं। ये इक़दाम पंजाब को आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना रहे हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान कॉकस जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए आपके इक़दाम की हिमायत करता है। पंजाब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। आज एक कम्युनिस्ट सदर ट्रंप से मिलने आ रहा है। सदर ट्रंप अमरीकियों के लिए किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी जुमा की दोपहर सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, कांग्रेस के अरकान ने मिलकर एक मुतनाज़िर वीडियो जारी की। कांग्रेस अरकान ने फौज को सदर ट्रंप के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95वें रुकनी वफ्द का मेजर जनरल मोहम्मद रजा की क़यादत में वज़ीर आला हाउस का दौरा। मुराद अली शाह की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द से मुलाकात। कहा, सिंध हुकूमत सिविल इंतज़ामिया कौमी सलामती इदारों के मौसर राबितों को अहमियत देती है। सिंध की तरक्याती पॉलिसी शमूलियती मसावी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक तश्कील दी गई। अवामी खिदमात की बेहतरी, मुआशी और समाजी बुनियादों को मजबूत करना पीपल्स पार्टी हुकूमत का आज़म है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान को गलत रंग दे दिया।
वजारत इत्तलात ने झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। कहा, गोदी मीडिया ने साबिक वजीर आजम की तकरीर से कुछ इक्तबास अपने घिनौने मतलब के लिए इस्तेमाल किए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा था, फौज पाकिस्तान ने अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी न हुई। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अखज़ जुमले का दहली धमाके से ताल्लुक नहीं। अनवारुल हक की तकरीर में मार के हक का हवाला दिया गया। गोदी मीडिया का मन घड़त हक़ाइक़ के मनाफी बयानिया अंदरूनी खलफशार दबाने की कोशिश है। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ का पाक बहरिया की तैयारियों और समंदरी सरहदों के दिफा पर इजहार तहसीन। नेवल चीफ का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुसल्लह फौज के दरमियान ताउन बढ़ाने में किरदार को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत अदालती इस्लाहात पर सेशन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, बरवक्त इंसाफ आईनी जिम्मेदारी और अखलाकी फरीजा है। तमाम महकमों को ज़ेर अल्तवा काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। ट्राई सीरीज में श्रीलंका का मायूस कुन आगाज। जिम्बाब्वे ने 67 रन से कर दिया आउट क्लास। आइलैंडर्स 163 रन के ताक़ुब में सिर्फ 95 रन पर ढेर। कप्तान दासन चनाका की 34 रन की मज़ाहमत नाकाफी साबित हुई। ब्रेड एवंस ने 3, रिचर्ड ने 2 विकेटें हासिल की। रावलपिंडी में जिम्बाब्वेन टीम ने पहले खेलकर 162 रन बनाए। ब्रायन बेनेट के 49 रन। ऑलराउंड कारकर्दगी पर सिकंदर रजा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और आज जहानी बरतानवी शहजादी डायना मोमी मुजस्समा पेरिस के ग्रेन म्यूजियम की जीनत बन गया। स्याह लिबास में मुस्कुराती प्रिंसेस का मुजस्समा फ्रांसीसी फनकार लॉरेंट मालामेशी ने 1 साल में तैयार किया। शहजादी डायना ने ये लिबास और कीमती जेवरात 1994 में लंदन की सर्पेंटाइन आर्ट गैलरी के दौरे के मौके पर पहने थे। बरतानवी शाह चार्ल्स और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे भी मौजूद हैं।